क्या भगवान परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, यानी कि 21 बार धरती से क्षत्रियों को ख़त्म कर दिया था? जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। परशुराम जी त्रेता युग यानी कि रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा समस्त संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र दे दिया था, तब से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जमदग्न और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम जी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से सारंग नाम के दैव्य वैष्णव धनुष और महर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विदुदभि नाम के परशु प्राप्त किया। शिव जी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्त्रोत एवं मंत्र कल्पत्रु भी प्राप्त हुए। परशुराम जी का उल्लेख रामायण काल, महाभारत काल और भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और दृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए माने जाते हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेला नई भूमि का निर्माण किया, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वह शिक्षा जो 6 वर्ष से कम आयु वाले बालक को दी जाती है। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार बनैले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी थी। वो केवल ब्राह्मणों को ही अस्त्र शस्त्र की विद्या देते थे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पितामह भीष्म और कर्ण। पितामह भीष्म को भी उन्होंने शिक्षा दी और कर्ण को भी उन्होंने शिक्षा दी। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र पुत्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को ये श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा, जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं, तब वह अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में ही नहीं रहा। क्या वास्तव में क्षत्रियों का विनाश 21 बार किया था परशुराम ने? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण इत्यादि पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार सभी क्षत्रियों का समूल नष्ट किया था। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन राजा और उसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था और बाद लिए 21 बार समस्त क्षत्रियों का वध कर दिया। है वंश में 5 पुत्रों के वंश को परशुराम ने अवैधान दिया, जिससे वृषणी, वितिहोत्रा इत्यादि वंश चले। वही बाकी क्षत्रियों का 21 बार अंत किया। जो बच्चे गर्भ में रह जाते थे वह भी नहीं बचते थे। ऋषि वशिष्ठ से सांप का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिल कामधेनु गाय को देखा
और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं कट गईं और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उसके बाद उन्होंने अहंकारी और दुष्ट प्रकृति के क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया और उन्हें इस धरती से समूल नाश के खत्म कर दिया। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्वबंद महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम जी की मृत्यु की अगर बात करें तो परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि को राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे कामधेनु गाय को छीनकर मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने लाखों पापी क्षत्रियों को मार डाला। परशुराम जी चिरंजीवी हैं, वह अमर हैं, वह मर नहीं सकते। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों, भगवान परशुराम ने कैसे 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, इस वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।